सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। इससे पहले हमने शिवराज विजयम जो हमने एक पार्ट स्टार्ट किया है उसका एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी जिनके पास संस्कृत विषय है, 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं, राजस्थान के किसी भी जिले के हैं या 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, आपको जो भी इम्पोर्टेंट मैटर होगा वो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा दोस्तों। इसके अलावा जो भी बोर्ड के एग्जाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण नोट्स होंगे PDF के रूप में भी, वीडियो के रूप में भी, अभी हम बहुत ही जल्दी आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आपको यहाँ पर मॉडल पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ फ्री रहेगा दोस्तों। तो फटाफट अपने चैनल पर से जुड़ जाइए, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभ उठा सकें। हमारा उद्देश्य है संस्कृत को बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाना और संस्कृत विषय में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आना। चलिए दोस्तों आज स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा मैटर बचा हुआ है। शिवराज विजयम पाठ जो हमारा है वो आज पूरा हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें और बची हुई हैं जो भी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा उसके विषय में भी हम साथ साथ में बता देंगे। चलिए, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। निश्वासेषु अस्ति यानी शिवराज विजयस्य संपूर्ण कथा त्रिषु निश्वासेषु अस्ति, यानी शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 निश्वासों में विभक्त है। यहाँ तक हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा यहाँ से रहेगा। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मैटर। अस्मिन् शिवराज विजयी इतिहास कल्पनयोः यथार्थ दर्शयोः कल्पनानुभवयोः च सुसमन्वयः विद्यते। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि अस्मिन् शिवराज विजयी, इस शिवराज विजय में इतिहास कल्पना यथार्थ दर्श कल्पनानुभव, यानी इतिहास कल्पना यथार्थ दर्शन और कल्पना अनुभव का अच्छे से समन्वय विद्यमान है। ठीक है, यानी इस उपन्यास के अंदर इतिहास कल्पना के विषय में, यथार्थ दर्शन के विषय में, कल्पना अनुभव के विषय में आपका बहुत ही अच्छे से समन्वय दिया गया है। यानी इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया गया है, ऐसा इस पंक्ति का मतलब हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे हम देखते हैं। आगे लिखा है सर्वाणि पात्राणि स्वचरित्र निर्वहणे पूर्ण रूपेण पारंगतानि, यानी सर्वाणि पात्राणि, सभी पात्र अपने चरित्र के निर्वहन में पूर्ण रूप से पारंगत हैं। इसमें जितने भी पात्र हैं वो सभी के सब पात्र क्या हैं, अपने पात्र निर्वहन में या फिर अपने चरित्र के निर्वहन में पूर्ण रूपेण पारंगतानि सन्ति, पूर्ण रूप से पारंगत हैं। ठीक है, अच्छे कुशल हैं, अच्छे निपुण हैं, ऐसा हम इसमें समझ सकते हैं। आगे लिखते हैं शिववीर है, गौर सिंह, रघुवीर सिंह है, यशवंत सिंह है, अफजल खान, शाइस्ता खान, ब्रह्मचारी आदयः सर्वे स्वाभाविकतायाः यथार्थताया च निर्वहणे पूर्णतया सफलाः सन्ति। बहुत उत्तम। लिखते हैं शिववीर, गौर सिंह, रघुवीर सिंह, यशवंत सिंह, अफजल खान, शाइस्ता खान, ब्रह्मचारी आदि सभी, आदया सर्वे यानी आदय सर्वे का मतलब होता है बच्चों आदि सभी स्वाभाविक और यथार्थता से, ठीक है, यानी स्वाभाविकता के हिसाब से और यथार्थता के हिसाब से, ठीक है, ओरिजिनलिटी, यथार्थता के अनुसार निर्वहन करने में पूर्ण रूप से सफल हैं। ठीक है, यानी स्वाभाविक रूप से और यथार्थ रूप से अपने चरित्र के निर्वहन में पूर्ण रूप से सफलाः सन्ति। वो कैसे हैं, सफल हैं, पूर्ण रूप से सफल हैं। अब कौन कौन इसमें नाम हैं वो अभी हमने आपको बता दिया था। आगे देखते हैं। चलिए, आगे लिखा है ब्रह्मचारी वर्णने कवि ही तस्य स्वाभाविकम चित्रम उपस्थापयति। ब्रह्मचारी वर्णन में कवि उसके स्वाभाविक चित्र को उपस्थापित करता है। मतलब जो ब्रह्मचारी होता है वो कैसा होता है, ठीक है, कैसा उसका स्वरूप होता है, किस प्रकार का व्यवहार उसका होता है आदि का स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर कवि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
तो कुछ लाइन यहाँ पर आगे हमें मिलेंगी जिसमें बताया जाएगा कि ब्रह्मचारी का स्वरूप कैसा होता है, उसका स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, लिखते हैं बटुरसौ आकृत्याः सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभि ब्रह्मचारी वयसः 16 वर्ष देशीयः कम्बुकण्ठः आयत ललाटः सुबाहुर विशाल लोचनश्चासीत। अब देखो यहाँ पर क्या क्या विशेषता बताई है। देखिए, बहुत ही उत्तम बात यहाँ पर कही गई है। तो कहते हैं कि बटुरसौ आकृत्याः सुंदर है, यानी यह बटु, यानी बटु यहाँ पर जो शब्द आया है वो आया है ब्रह्मचारी के लिए। तो पहले ही हमने कहा कि ब्रह्मचारी का वर्णन यहाँ पर स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बटुरसौ यानी यह ब्रह्मचारी आकृत्याः सुंदर अस्ति, आकृति से सुंदर है, और वर्ण से गौरा है, यानी गौर वर्ण का है, गोरा वर्ण। ठीक है। इसके अलावा जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता है, जटाओं से ब्रह्मचारी है, और वयसा 16 वर्ष देशिया, और आयु के हिसाब से 16 वर्ष का दिखाई देता है, यानी 16 वर्ष का है। कंबु कंठ वाला है। ठीक है, कंबु कंठ वाला। इसके अलावा सुंदर कंठ वाला, कंबु कंठ वाला। इसके अलावा आयत ललाट है। ठीक है, आयत के सदृश ललाट जिनका है। ठीक है, चौड़े ललाट वाले। इसके अलावा सुबाहु, सुंदर भुजाओं वाले, और विशाल लोचन, विशाल लोचन है जिनकी, विशाल लोचन वाले, आँख, लोचन यानी आँख, ऐसा था। कौन था? ब्रह्मचारी। तो ये सब ब्रह्मचारी के विशेषण हैं, यानी ये विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, आकृत्या से सुंदर, वर्ण से गौरा, जटावी, ब्रह्मचारी, वयसा 16 वर्ष देशीय, कंबु कंठ है, आयत ललाट है, सुबाहु और विशाल लोचन। इस प्रकार से यहाँ पर कवि के द्वारा क्या किया गया है? ब्रह्मचारी का यहाँ पर स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो अभी आपने इस लाइन में ये देखा। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखते हैं ब्रह्मचारी गुरुणा योगी राजकृते योगी नाम यथार्थम स्वरूपम प्रस्तुतम तत् पूर्ण रूपेण योग परकम। मतलब ये हुआ कि ब्रह्मचारी गुरुणा, यानी ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा योगी राज कृते योगी नाम, योगी राज और योगियों के लिए, योगी राज और योगियों के लिए यत, जो यथार्थ स्वरूपम प्रस्तुतम, जो यथार्थ यानी वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, तत् पूर्ण रूपेण योग परकम, वह पूर्ण रूप से योग परक है। ठीक है, यानी योग से समाविष्ट है, योग परक है। ठीक, क्या है योग परक? योगी राज और योगियों के लिए जो यथार्थ या वास्तविक स्वरूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतः या पूर्ण रूप से योग परक है, योग से संबद्ध है, योग में सन्निष्ठ है, ऐसा यहाँ पर लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पर बताई जा रही हैं जो कि योगी राज और योगियों के लिए यहाँ पर यथार्थ वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए क्या लिखते हैं। लिखते हैं भगवन भगवन बद्ध सिद्धासनैः निरुद्ध निश्वासैः प्रबोधित कुंडलिनीकैः चित दशेन्द्रियैः नाहत नादतंतुम अवलंबयाज्ञाचक्रम संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्वा तेजः पुंजमविगण्य सहस्रदल कमलस्यान्तः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणैर्मृत्युंजयैः आनंदमात्रस्वरूपैः ध्यानावस्थितैः भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। बहुत सुंदर एक एक शब्द में बात बताई गई है। तो यहाँ ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा योगी राज और योगियों के लिए यहाँ पर वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसी के विषय में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए, कहते हैं कि भगवान, हे भगवान, बद्ध सिद्धासनई निरुद्ध निश्वास ही, यानी बद्ध सिद्धासन में, यानी सिद्धासन के द्वारा, बद्ध सिद्धासन के द्वारा, सिद्धासन होता है जहाँ पर सिद्धि की जाती है, जिस आसन में बैठ करके आसन इत्यादि प्राणायाम सिद्धि की जाती है। ठीक है, योग किया जाता है, उस आसन का नाम होता है सिद्धासन।
एक होता है सिद्धासन, ठीक है, और एक होता है आपका पद्मासन। तो पद्मासन और सिद्धासन के अंदर ही योग किए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ लिखते हैं बद्ध सिद्धासन ही निरुद्ध निश्वास ही। बद्ध सिद्धासन यानी सिद्धासन में बद्ध और निरुद्ध निश्वास ही, और निश्वास से निरुद्ध होकर के, यानी कि अपने श्वास पर नियंत्रण रखते हुए, श्वास पर निश्वास करते हुए, प्रबोधित कुंडली नीक ही, और कुंडली को प्रबोधित करते हुए, विजित 10 इंद्रिय ही, 10 इंद्रियों को विजित 10 इंद्रिय ही, यानी इंद्रियों को विजित करने वाले, अनाहत तंतु, ठीक है, अवलंब आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र को अवलंबित करके, संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्वा, और आज्ञा चक्र को स्पर्श करके चंद्रमंडल को भेद करके, चंद्रमंडलम भित्वा का मतलब चंद्रमंडल को भेद करके, तेज है पुंजम, और तेज पुंज को अभिगण्य गिनते हुए, सहस्र दल कमलस्यांत्य, जो सहस्र दल है ना, सहस्र भुजाओं से युक्त या सहस्र पंखुड़ियों से युक्त या सहस्र दल से युक्त कमल है, उसके बीच में प्रविश्य यानी प्रवेश करके, सहस्र दल कमल के अंदर प्रवेश करके, परमात्मानं साक्षात्कृत्य, परमात्मा को साक्षात करके, तत्रैव उसमें रममाणैः मृत्युंजय इंद्रिय आनंद मात्र स्वरूप, ठीक है, यानी उसमें रमणीय करते हुए मृत्युंजय, ठीक है, मृत्यु को जय करने वाले, मृत्यु को जीतने वाले, आनंद मात्र स्वरूप ध्यान में अवस्थित, आप जैसे न ज्ञायते काल वेगः, काल को वेग को नहीं जानते हैं, न जायते काल वेगः, काल वेग को नहीं जानते हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि योगी जो होते हैं उनका क्या कार्य, कैसा स्वरूप है उनका, इसके बारे में यहाँ पर बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर बताया गया है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट शिवराज विजयम के अंदर क्या है। तो शिवराज विजयम में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने यहाँ पर आपको बताई। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें जो भी और महत्वपूर्ण रहेगा, हम एक लौकिक साहित्य के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको एक PDF के रूप में, नोट्स के रूप में हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो अभी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो भी आपको मैटर मिलेगा वो आपको मिलता रहेगा, और जो भी आपकी डिमांड रहेगी वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी आपके कोई भी परेशानी होगी, किसी प्रकार का प्रश्न आपका है, तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लगभग हमारे हमारा कंप्लीट कोर्स हो चुका है। 12वीं कक्षा के जो संस्कृत का विषय है उसमें कुछ भी आपका शेष नहीं बचा है। चैनल पर आप जाकर के सब कुछ पढ़ सकते हो। यदि आप सारा मैटर एक साथ प्राप्त करना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाओ और अपना आप मोबाइल नंबर हमें सेंड करें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिए, जिसमें अपना नाम लिखेंगे, आप ज़िले का नाम लिखेंगे और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। आपको सारा मैटर PDF के रूप में जो भी होगा, इसके अलावा वीडियोज़ के रूप में जो भी होगा, सारा कुछ एक साथ मिल जाएगा, जिससे आप एक ही जगह पर सारा कुछ देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हमारा पाठ पूरा हो जाता है। तो ये इसमें जो भी विशेष बातें थी वो हो जाती हैं। अब हालांकि इसमें शेष कुछ बचा नहीं है, फिर भी इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको भी हम आगे आपको प्रस्तुत करेंगे, जो भी, और इसके अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम मॉडल पेपर के रूप में बहुत ही जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। तो फटाफट जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, सब कुछ निःशुल्क मिलेगा। यहाँ पर मॉडल पेपर हम स्टार्ट करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, सब कुछ आपको वीडियो के रूप में यहाँ मिल जाएगा, व्याख्या के साथ में सारा कुछ समझाया जाएगा। तो आज के लिए इस छोटे से वीडियो में यही जानकारी थी दोस्तों। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ में, एक नई बिंदु के साथ में। तब तक लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।